अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। 108 निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। आप सभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन बेला में हैं। धर्म के कार्य का समापन तो कभी नहीं किया जाते, सही बात है, लेकिन तारीख और तिथियों में तो समापन करना ही पड़ता है। बहुत दूर से चल कर के इस तीर्थराज पर आए और जैसा अभी बताया गया कि पहली बार ही समाज समुदाय के रूप में बाहर निकल कर के विधान किया। ये समाज का या पुण्यार्जक परिवार का, अजित प्रसाद जी के परिवार का बड़ा सौभाग्य है कि वो इन सबको लेकर के और इतने बड़े संघ के सानिध्य में सिद्ध भूमि पर सिद्ध चक्र विधान संपन्न करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भाषा में अंतर तो होता ही है, लेकिन पालतू शब्द भी आता है और फालतू शब्द भी आता है। हिंदी में पालतू किसे कहते हैं? जिसको अपने पास लाड़ प्यार से रखा जाता है वो पालतू कहलाता है, और जिससे कोई कुछ होने वाला नहीं है, हटाने का भाव उसको हो, भगाने का भाव तो उसको फालतू कहा जाता है। जिसके जीवन में धर्म की छाप पड़ गई वो प्राणी कहीं भी हो इस धरती पर पालतू माना जाता है, और जिसके जीवन में धर्म के संस्कार नहीं है वो कितनी साज सज्जा में कहीं भी क्यों ना रहे, वो धर्म की दृष्टि में फालतू माना जाता है। दो तरह के कुत्ते होते हैं ना। एक कुत्ते को पट्टा लगाया जाता है, लाड़ प्यार से रखा जाता है, भोजन आदि का अच्छा प्रबंध होता है, घूमने फिरने के भी उसके मालिक के साथ गाड़ी में इंतजाम रहते हैं। वो कौन सा माना जाता है? वो पालतू, जिसको उठने से लेकर के सोने तक अपने हर समय साथ में रखते हैं। ये कल्चर ठीक नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है, अस्पृश्य है। जैनी के कुलों में त्रियंचों को, जो नॉनवेजी होते हैं, हिंसक होते हैं, उनका पालना, अपने पास रखना, उनका छूना आदि वर्जित है। जैन कुलाचार में इस बात को नोट करके रखना। चलन तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन ये अमर्यादित है, अशुद्धता का प्रतीक है। फिर भी आपको बताते हैं, अगर आपने खरीदा है 2-4 लाख रुपये का, इंतजाम करा रहे खाने पीने का, तो वो तुम्हारे लिए कौन है? वो पालतू है, आपने उसको पाल लिया है। और एक कुत्ता जिसका कोई माई बाप नहीं है, घूमता फिरता है मोहल्ले में, इस दरवाजे उस दरवाजे, और सभी जन उसको भगाते रहते हैं, उसे क्या माना जाता है? उसे फालतू माना जाता है। हम इतना ही अंतर समझते हैं, जिसके गले में पट्टा है वो पालतू है, और जो बिना पट्टा का है वो फालतू है। अब आपके जीवन में पालतू और फालतू की व्याख्या क्या करें? तो अगर देव शास्त्र गुरु के रूप में, धर्म की प्रभावना के रूप में पचरंगे का पट्टा, हार मुकुट तुम्हारे पास है, तो तुम कहीं भी रहो, धर्म की भाषा में पालतू हो, कोई भी तुम्हें अपने पास रखेगा। और देवशास्त्र गुरु की भक्ति नहीं है, यदवा तद्वा दिनचर्या है, अभिषेक करना नहीं, पूजा पाठ करना नहीं, रात्रि भोजन का त्याग है नहीं, अभक्ष्य अशुद्ध पदार्थों से बचे नहीं, तो तुम कितने ही अमीर हो, कितने ही बड़े आलीशान बंगले में रहो, कितनी साज सज्जा हो, आप धर्म की परिभाषा में
फालतू माने जाओगे। आप सब यहां पर जितनी आई ये सब पालतू है, क्योंकि धर्म का संस्कार आप में है। इस संस्कार को आप केवल यहीं छोड़ करके ना जाएं, इस संस्कार को लेकर के जाएं। इस विधान में सम्मिलित हुए हो तो श्रावकाचार की दृष्टि से, कुलाचार की दृष्टि से अभक्ष्य अशुद्ध वस्तुओं का जीवन पर्यंत त्याग करना, मद्य मधुमांस का त्याग करना, पांचोदंबर फलों का, और खान पान में सात्विकता शुद्धि रखना। इसी के साथ में घर जाकर के भी अपने अपने गांव में अभिषेक करना, पूजन करना, 10 मिनट का ही सही पर स्वाध्याय करना, माला फेरना आदि आदि, ये सभी आपके लिए यहाँ से महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप, मुनि संघ आरिका संघ के आशीर्वाद स्वरूप संकल्प पूर्वक लेकर के जाना है। और कोई ना कोई एक अपना दोष, अपनी बुराई, खान पान संबंधी उठने बैठने, उसका त्याग करके स्मृति स्वरूप जाना है। एक श्लोक है, उच्च ही गोत्रम प्रणते है, भोगो दानात उपासनात पूजा, भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। अपन सब मांगते हैं और मिलता नहीं है। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो क्या करो? उच्च ही गोत्रम प्रणते है, उच्च गोत्र की, उच्च कुल की प्राप्ति के लिए मांगो मत, पर क्या करो? प्रणाम करो, नमस्कार करो, विनय करो। किसकी? पंच परमेष्टि की विनय करो, देव सास गुरु की विनय करो। उन्हें प्रतिदिन सुबह शाम वंदना के रूप में नमस्कार करो, तो बिन मांगे भी आपको उच्च घराना, उच्च कुल मिलेगा, जिसमें राज सम्मान तुम्हारा होता रहेगा। उच्चे गोत्रम प्रणते भोगो दाना। अगर आपको भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त करनी है कि कभी गरीबी ना आए, कभी दरिद्रता ना आए, कभी किसी सामग्री का घर परिवार कुटुंब में अभाव ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? दान देना, दान देना, दान देना। दान बड़ा ही होता है ऐसा नहीं, शुरुआत करो, कहीं से भी करो, 1 पैसे से करो, 1 रुपए से करो, कहीं से भी शुरुआत करोगे, आपका वो दान आपको भोगोपभोग की सामग्रियों को दिलाएगा। उपासना, पूजा, पूजा विशेष रूप से सम्मान। उपासना, भगवान की उपासना करो, भगवान की पूजा करो, आपको सम्मान मिलेगा। और इसी के साथ भक्ते सुंदर रूपम, अच्छा शरीर मिले, अच्छा रूप मिले, नहीं है तो उसको बनाने में कितना खर्च कर रहे हो, फिर भी कोई पता नहीं कब तक टिकेगा, कहाँ तक टिकेगा, परेशान हो रहे हैं। और अगर आपने भक्ति करना शुरू कर दी देवसास गुरु के, तो भक्ते सुंदर रूपम। देखो भैया, जैन परंपरा कितनी अच्छी है। लोग ये चाहते कि हमारी उम्र ज़्यादा ना दिखे, हम सुकुमार सुंदर दिखते रहें, तो ये करो वो करो, फालतू पैसा खर्च करते रहते हो। हमारे धर्म में तो ये कहा है, कुछ नहीं, नहा धो करके तैयार होकर के 16 के वस्त्र पहन लो, तो हर आदमी आपको क्या कहने लगेगा? ये तो 16 के हैं, ये तो 16 मतलब उम्र ज्यादा नहीं है, 16, 50 का बूढ़ा भी हो, 80 का बूढ़ा भी हो, ये तो 16 के हैं। देखो धर्म ने कितना अच्छा तुम्हारे लिए दिया। बूढ़ा आदमी भी यदि धुले वस्त्र पहन के भगवान के कलश करता है, तो उसको क्या होता है? ये तो 16 का है, 16 का बढ़िया तरीका है। ऐसे अभी हम 16 के हो गए, हम 16 के हो गए, अब दूर रहो, हम 16 के हो गए। 80 साल का भी कहता हम 16 के हो गए। भक्ते सुंदर रूप स्तवनात् कीर्ति। अगर हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं, अगर हम दूसरों का स्तवन करते, दूसरों का मतलब पूज्य पुरुषों का, गुणियों का, पंच परमेष्टि का, देवसास गुरु का स्तवन करते हैं, तो हमारी यश कीर्ति भी निरंतर फैलती रहेगी। शुभ भावों से किया गया शुभ कार्य शुभ फल का प्रदाता होता है। इतना ही पर्याप्त है। शेष विशेष चर्चा आप सबको निरंतर सुनने को
मिल ही रही है। और माता जी ने आप सबको उस प्रदेश में जाकर के उन कठिनाई के क्षणों में भी जिस वात्सल्य भाव से संस्कारित किया, प्रेरित किया, माता जी कह रही वो तो समझ में आता ही है, लेकिन उनके बिन कहे भी समझ में आता, क्योंकि ये फसल कहाँ की है? ये रेवाड़ी में। उस समय गुरु आज्ञा मान करके अपरिचित प्रदेश में, अपरिचित इलाके में जाकर के जो मेहनत की है, उसका परिणाम आज भी देखने को मिल रहा। हमको कर्नाटक भेजा, महाराष्ट्र भेजा, गुजरात भेजा, राजस्थान भेजा, नया प्रदेश। महाराष्ट्र में इतने लंबे समय हमारा प्रवास रहा, इतने चतुर्मास आचर्षी, अब हो गया नया प्रदेश। अरे अभी क्या, अभी तो बहुत काम करना है। करो करो और अच्छे से करो और रहो। और ऐसा करते करते जो संघ जिस प्रदेश में रह जाता है, उस प्रदेश में भी धर्म के संस्कार बढ़ने लगते हैं। कोई कभी पैदाइशी तो सीख करके आता नहीं है। अगर गुरुवर बुंदेलखंड में ना आए होते तो केवल कुलाचार के अलावा या पारिवारिक संस्कारों के अलावा और था ही क्या हम लोगों के पास? वो तो गुरुवर आए, उन्होंने परिचित बनाया, संस्कार दिए। आज पूरा बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, क्या पूरा देश संस्कारों से हरा भरा हो रहा है। बस आप सबको भी यही प्रेरणा। इस सम्मेद शिखर में तो विधान आपने किया, एक विधान अपनी भावनाओं का सम्मेद शिखर जो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में गुरुवर आचार्य श्री की समाधि स्थली है। जीवन में कभी भी जिसके मन में भी आए, जिस परिवार के मन में भी आए, पंडित जी प्रेरणा दें और एक विधान अपने सम्मेद शिखर चंद्रगिरी में जाकर के अवश्य ही संपन्न कराएं। कोई भी करे, चाहे अपने परिवार के साथ करे, चाहे समूह में करे, चाहे 2 प्राणी करे, चाहे 10 करे, उससे कोई मतलब नहीं। अपने जीवन में एक विधान, कोई नहीं बनता, शांति विधान कर दो, आचार्य छत्तीसी विधान कर दो, सिद्ध चक्र विधान, एक विधान चंद्रगिरी में जाकर के अवश्य करें और अपने जीवन में आचार्य छत्तीसी का व्रत एक बार संकल्प पूर्वक ग्रहण करें और अपने गुरुवर का स्मरण करके 36 एकासन कर लें, 36 दिन दूध पानी लेकर के कर लें या 36 उपवास कर लें, जिसकी जो अनुकूलता हो। 36 का स्मरण करके गुरुवर का 36 व्रत अवश्य करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। आज हम सब आह्लादित हो गए। हमें पूरा संघ